उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की चर्चा तेज हो गई है। धामी सरकार विधानसभा में इस पर प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इससे पहले यूसीसी पर बनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके विधानसभा में पास होने के बाद उत्तराखंड गोवा के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कई दिनों से चल रही अटकलों और चर्चाओं पर उस वक्त विराम लग गया जब इस पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को उत्तराखंड कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करने का रास्ता भी साफ हो गया। दरअसल यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के लिए 24 घंटे के भीतर दूसरी बार धामी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम आवास में 1 घंटे चली कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट को हूबहू मंजूरी मिली, यानी रिपोर्ट की सभी सिफारिशों के साथ बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया। आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि अब इसे 6 फरवरी यानी कल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसके बाद इसे लोकसभा चुनाव से पहले ही कानून की शक्ल में उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर यूसीसी को पीएम मोदी के विजन से जोड़ा और इसे संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का वादा भी किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करते हुए राज्य में सबको समान अधिकार प्रदान करने हेतु हम सदैव संकल्पित रहे हैं और आज हम यूसीसी के जरिए इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जा रहे हैं। हालांकि ड्राफ्ट कमेटी की पूरी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उसमें जो अहम सिफारिशें की गई हैं उसके मुताबिक 18 साल से पहले किसी भी धर्म के लड़कियों की शादी नहीं होगी। शादी के बाद उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। साथ ही तलाक के लिए पति पत्नी के अधिकार समान रहेंगे। इसके अलावा बहु विवाह, हलाला, इद्दत पर पाबंदी लगाई जाएगी। पारिवारिक संपत्ति में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। इसमें लिव इन डिक्लेरेशन को जरूरी बताया गया है। साथ ही इसकी सूचना माता पिता को भी देनी होगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी ने कांग्रेस को दुविधा में डाल दिया है। उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। यदि ये इतना ही आवश्यक है देश के लिए जितना उत्तराखंड के संसाधनों को, हमारे भारी संसाधन इसमें व्यय हुए हैं और यदि इतना ही आवश्यक था तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाए। अब वहीं बीजेपी यूसीसी को एक देश में एक विधान की जरूरत बता रही है। जो अच्छे कामों का विरोधी कर रहे हैं, ये किसी को परेशान या तंग करने के लिए नहीं है, बल्कि देखिए हमारे पास संसाधन सीमित है, जमीन सीमित है, अनाज सीमित पैदा हो रहा है और उस पर मकान सीमित बने हुए हैं। तो जनसंख्या बेतहाशा बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी। आपको बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के अलावा यूसीसी बीजेपी का तीसरा बड़ा कोर एजेंडा रहा है। 1989 के मैनिफेस्टो में पहली बार बीजेपी ने इसका वादा किया। उसके 35 साल बाद उत्तराखंड की बीजेपी सरकार इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड सरकार यूसीसी बिल के जरिए बहुविवाह प्रथा को खत्म करने के पक्ष में है। इससे महिलाओं के अधिकार की रक्षा हो सकेगी। लिव इन में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। उत्तराखंड में विधानसभा से बिल पारित होने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति ने जो सिफारिशें दी हैं उसके मुताबिक सभी धर्मों में तलाक के लिए एक ही नियम होगा जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होगा। तलाक के भरण पोषण का नियम भी सभी पर एक तरीके से लागू होगा। संतान गोद लेने की प्रक्रिया भी सभी धर्मों के लिए एक जैसी ही होगी। सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। साथ ही पारिवारिक संपत्ति में लड़की को भी समान अधिकार मिलेंगे। अगर लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो भी उसके अधिकार कम नहीं होंगे। सभी धर्मों में एक ही शादी की इजाजत होगी, यानी बहुविवाह प्रथा पूरी तरह गैर कानूनी मानी जाएगी।
साथ ही राज्य में लिव इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा।